जश्न आज़ादी में सिर्फ एक रोज बाकी, लाहौरियों का जोश व जज्बा अपने उरूज पर। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार, हर चेहरा खुशी से सरशार। सब मिलकर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बेकरार। स्टॉल्स पर परचम वाले मलबूसात, झंडियों और सजावटी अशिया की खरीदारी जोर पकड़ गई। 77वीं यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। शहर में जगह जगह सब्ज हलाली परचमों, झंडियों की बहार। गणपत रोड मार्केट में खरीदारों का रश। शहरी झंडे, बैजेस, स्टिकर समेत आराइशी सामान खरीदने में मसरूफ। बच्चियों की ज्वेलरी भी तवज्जो का मरकज बन गई। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तारीखी इक़दाम। रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लोट का एहतमाम। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद कहते हैं कि फ्लोट का कल लाहौर में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। मीनार पाकिस्तान पर खुसूसी मुशायरा और जश्न आज़ादी म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम। पाकिस्तान रेलवेज की आज़ादी ट्रेन इस बार भी नहीं चलेगी। वजारत इत्तलात ने फंड्स जारी नहीं किए। तर्जुमान रेलवेज का कहना है कि फंड्स की दरख्वास्त की थी मगर सुनवाई नहीं हुई। आज़ादी ट्रेन नौजवान नस्ल के लिए मुल्की तारीख से आगाही का बेहतरीन जरिया थी। यौम आज़ादी पर कैदियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सदर मुमलिकत का सजाओं में 9 रोज़ की खसूसी छूट का ऐलान। कमी का इतलाक कत्ल, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और जासूसी में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। सदर मुमलिकत ने कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। वतन से मोहब्बत और जज्बे खिदमत से ट्रैफिक पुलिस सरशार। एडिशनल आईजी ट्रैफिक की दफातर और गाड़ियों पर सब्ज हिलाली परचम लगाने की हिदायत। कहा कि मोटरसाइकिलों पर भी कौमी परचम लगाया जाए। जश्न आज़ादी के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस बेहतरीन इंतजाम करें। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खराज तहसीन का मुनफरिद अंदाज। LWMC ने लिबर्टी चौक को बैनर्स और पाकिस्तानी झंडों से सजा दिया। अरशद नदीम के एजाज में वॉक का भी एहतमाम किया गया। तकरीब में LWMC वर्कर्स और अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जश्न आज़ादी पर वन व्हीलर्स को रोकने के लिए शिकंजा तैयार। वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों पर कटेगी FIR। सिटी ट्रैफिक पुलिस की तैयारियां मुकम्मल। सिटियों की सर्कल अफसरान को वन व्हीलिंग और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम तेज करने की हिदायत। जश्न आज़ादी जी खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन का, खुशी का, जश्न मनाने का, नाचने का, गाने का, झूमने का, हकीकी खुशी। तो हम सबको पाकिस्तान, कराची, लाहौर, पेशावर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। 77वां यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। अदाकारा मीरा का कहना था कि हमने ये मुल्क बड़ी कुर्बानियां देकर हासिल किया। ज़ाती मुफाद को कुर्बान करके मुल्क का सोचना होगा। कौन से जुडिशल कमीशन की जरूरत है? क्या हसान न्याजी जो है का भांजा नहीं है? क्या यास्मीन राशिद जो है वो बलवा कराने के लिए लोगों को साथ लेके नहीं गई थी? क्या शहरयार अफरीदी जो है उसने नहीं कहा कि हमने GHQ जाना है? क्या जो वो नाना है वो नहीं कहती नहीं कि पाकिस्तान जो है वो, और ये कोई इत्तेफाक था कि सब लोग जो है सारे शहर के अंदर वो डायरेक्टली एक ही जगह पर गए, और वो जगह थी जहाँ फौजी तनसीबात थी। ये वही जगह थी जहाँ पर जो है कैंट्स थे। ये वही जगह थी जहाँ पर जो है वो हसास इदारों के दफातर थे, और ये तमाम दफातर को एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो जलाया गया, वहाँ फसाद किया गया, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुकरेगा कैसे। सानिहा 9 मई के पीछे बानी PTI की 1 साला जहरीली तकरीरें और जलसे हैं। तमाम वीडियो सबूत मौजूद हैं। सजा तो भुगतना होगी। सूबाई वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी का 2 टोक ऐलान। हिना परवेज भट्ट बोली कि लाहौर में सानिया ज़हरा के कत्ल को खुदकुशी करार देने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। उसकी अपनी 200 दुकानें थीं
और वो प्लाजा उसके बाप का था और ये लड़का रोज़ उसको कहता था, 2 साल से उस पर डोमेस्टिक वायलेंस भी कर रहा था और उसको कहता था कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, और क्योंकि उस बेचारी बच्ची ने ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं की तो उसको उसने मर्डर कर दिया। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात। सऊदी सफ़ी नवाफ बिन सईद अल मालकी भी हमरा थे। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने गवर्नर हाउस की जामिया मस्जिद में नमाज ज़ोहर की अमामत कराई। पाकिस्तान की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए ख़ुसूसी दुआ की। इमाम मस्जिद नबवी अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर का दौरा लाहौर। इमाम मस्जिद नबवी ने बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब की इमामत कराई। नमाज के बाद आलम इस्लाम के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, कश्मीर और फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। वज़ीर आला पंजाब कल गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के आबाई गांव का दौरा करेंगी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज अरशद नदीम को इनाम का चेक देंगी। वज़ीर आला के लिए अरशद नदीम के गांव में हेलीपैड बना दिया गया। पंजाब असम्बली की 5 कायमा कमेटियों के चेयरमैन्स का इंतखाब। मेंबर सूबाई असम्बली आरिफ महमूद गुल कायमा कमेटी बराए CNW के चेयरमैन मुंतखब। नूरुल अमीन वट्टू कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू। अदनान अफजल चट्ठा कायमा कमेटी बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के चेयरमैन मुंतखब। मलिक लाल मोहम्मद कायमा कमेटी बराए हायर एजुकेशन और जुल्फ़िकार अली शाह को कायमा कमेटी बराए एग्रीकल्चर का चेयरमैन बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। Prime Minister Shehbaz Sharif, at that time or now, again he is the Prime Minister, successfully achieved this target. बड़ी कामयाबी के साथ उस खतरे से मुल्क को हमने निकाल लिया, और अब जब हुकूमत हमें मिली है तो इस वक्त जो नंबर 1 हमारा मिशन है या गोल है या टारगेट है वह रिवाइवल ऑफ द इकॉनमी। किस तरह हमने मईशत को बहाल करना है। हुकूमती इक़दाम की बदौलत मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा कि ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करना हुकूमत की तरजीह है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से UK पाकिस्तान ट्रेड बोर्ड के नुमाइंदा वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत MD बोर्ड अजहर वड़ाइच ने की। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान की शिरकत के अमूर पर बातचीत। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पंजाब हुकूमत पहली बार वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेगी। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 12 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 9 रुपये लीटर सस्ता होने की तवक्को। डीजल 8.5 रुपये और मट्टी के तेल में 12 रुपये से ज़ायद कमी का इम्कान। रवा माली साल पहले माह में तरसीलात ज़र में 48% इजाफा। जुलाई में तरसीलात ज़र 3 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। गुज़िश्ता साल जुलाई में 2 अरब 2 करोड़ 90 लाख डॉलर थी। सऊदी अरब से आने वाली तरसीलात ज़र 25% से बढ़कर 56% हो गईं। रिकवरी मुकम्मल ना करने वाले मुलाजमीन हो जाएं तैयार। महकमा एक्साइज का अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सेक्रेटरी एक्साइज की कार्रवाई की हिदायत। गुज़श्ता माली साल में पंजाब के मुख्तलिफ रीजन मुकम्मल रिकवरी करने में नाकाम रहे। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी। FIA ने साबिक वज़ीर आला की मलकियती जायदादों का रिकॉर्ड मांग लिया। मलकियती गाड़ियों का भी रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। महकमा एक्साइज मुकम्मल रिपोर्ट बनाकर FIA को इरसाल करेगा।
रेलवे हुक्काम के शाहाना फैसले, एक तरफ फंड्स की कमी का रौना तो दूसरी जानिब मनमर्जियां, हजारों मुलाजमीन मुतादिद ग्रांट्स और फंड्स से महरूम। चेयरमैन रेलवे ने 67 अफसरान और मुलाजमीन को बेसिक तनख्वाह कैश अवार्ड के तौर पर देने की इजाजत दे दी। नाकिस कारकर्दगी रखने वाले डीएसपीज की तरक्की खतरे में। गुज़िश्ता तरक्की पाने वाले डीएसपीज की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट्स मांग ली गईं। तमाम रीजनल हेड्स को मरासला जारी। आईजी पंजाब का 21 अगस्त तक सिफारिशात भिजवाने का हुक्म। लाहौर पुलिस फंड्स में सबसे आगे, कारकर्दगी में छोटे असला से भी पीछे। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। लाहौर पुलिस 68.41 नंबर लेकर 25वें नंबर पर हतमी रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस को भिजवाई जाएगी। माली बेज़ाब्तगी और रेवेन्यू कलेक्शन में गफलत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। एमडी वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास रेवेन्यू कलेक्शन और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में शिकायत का जायजा लिया। एमडी वासा की नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता करके FIRs दर्ज कराने की हिदायत। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में फाइलों की शिफ्टिंग में ताखीर। डीजी LTA ताहिर फारूक अफसरान पर बरहम। तमाम तर काविशों के बावजूद पेंडिंग केसेस की तादाद में कमी न लाई जा सकी। बागों के शहर पर बादलों के डेरे, धूप और छांव का खेल जारी रहा। ठंडी हवा चलने से हफ्स की शिद्दत में कमी। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। पंजाब में तबादलों पर पाबंदी खत्म। महकमा स्कूल एजुकेशन को असातिज़ा की 18,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल। वेडलॉक पॉलिसी के तहत तबादलों के लिए 14,000 से ज़ायद दरख्वास्तें जमा कराई गईं। मेडिकल डिसेबिलिटी के तहत 2,500 दरख्वास्तें जमा हुई। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एजाज। स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स के तलबा ने तीसरे बैनुल-अक़वामी सोल्वनियर स्टार बॉक्स चैलेंज में बेहतरीन कुलिनरी टीम का एजाज हासिल कर लिया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने टीम के मेंबरान में तारीफी असनाद और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। लाहौर समेत मुल्क भर में नौजवानों का आलमी दिन। पाकिस्तान दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। पाकिस्तान में तकरीबन 40% नौजवान गैर तालीम याफ्ता हैं। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को दरपेश चैलेंजेस पर अक़वाम आलम की तवज्जो दिलवाना है। नौजवानों की तवानाई और सलाहियतें मुल्क की तरक्की के लिए बेहद अहम है। वज़ीर आला मरीम नवाज का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि नौजवान कौम का सरमाया और मुस्तकबिल के मामार हैं। हुकूमत की यूथ की तालीम और तरबियत और किरदार साजी पर तवज्जो फ़र्ज है। PHA की शजरकारी मुहिम जारी। बाबू साबू में 5 एकड़ रकबे पर 15,000 पौधे लगा दिए गए। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने कहा कि शहर में लाखों की तादाद में पौधे लगाए जा रहे हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म पाकिस्तानी खातून वकील ने आलमी अवार्ड जीत लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर बरतानिया ने आसिया इस्माइल एडवोकेट की खिदमात पर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। अवार्ड के लिए दुनिया भर से वकला की नामजदगियां हुई थीं।